अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और साहित्य की राजधानी है काशी। इसी इतिहास और साहित्य को जानने के लिए यूपी सरकार ने गंगा की गोद में चलती फिरती लाइब्रेरी का आयोजन किया है। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी, जहां हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु काशी के इतिहास, साहित्य और दर्शन को जानने के इच्छुक होते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। गंगा घाट पर ही ज्ञान का केंद्र पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, जिससे वह बड़ी ही आसानी से किताबों के जरिए जानकारी हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, वाराणसी जिला प्रशासन गंगा नदी में चलने वाले एक बड़े नाव पर लाइब्रेरी खोलने जा रही है। यह लाइब्रेरी गंगा घाटों के किनारे खड़ी रहेगी, जो प्रत्येक दिन घाट किनारे अपना स्थान भी चेंज करेगी, यानी कि ये लाइब्रेरी चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। काशी के साहित्य और देश के महान लेखकों, साहित्यकारों द्वारा लिखी गई किताब इस लाइब्रेरी में होगी। मुंशी प्रेमचंद्र से लेकर जयशंकर तक, रामचंद्र शुक्ल से लेकर काशीनाथ सिंह तक तमाम साहित्यकारों के किताब भी इस अनोखी लाइब्रेरी में होंगे, जो आने वाले पर्यटक बजट में बैठकर या फिर गंगा घाट किनारे सीढ़ियों पर बैठकर इन किताबों के जरिए देश की साहित्य और संस्कृति के बारे में बड़े ही आसानी से पढ़ सकेंगे। गंगा की गोद में इस अनोखी लाइब्रेरी की योजना जानकर काशीवासी बड़े ही उत्साहित हैं। काशी धर्म के साथ साथ साहित्य की भी नगरी कही जाती है, जहां बड़े बड़े साहित्यकारों ने देश दुनिया में अपनी लेखनी से अपना छाप छोड़ा है। ऐसे में अनोखी लाइब्रेरी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र होगा। काशी में लगातार विकास की योजना जारी है। पर्यटकों को लुभाने के लिए घाटों पर कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यह चलती फिरती लाइब्रेरी की योजना वह भी गंगा की गोद में खास चर्चा बटोरेगी, क्योंकि काशी जितना ही अपने अल्हड़ता के बारे में जाना जाता है, उतना ही यहाँ साहित्य को भी सम्मान मिलता है। ऐसे में गंगा की गोद में साहित्य की ये अनोखी लाइब्रेरी काशी की एक पहचान भी बनेगी। हर बनारस में दिनों दिन हम लोग कुछ न कुछ नया ऐड कर रहे हैं। उसी में एक चीज़ का प्लान ये हो रहा है कि बनारस में काफ़ी लोग एक लेजर टूरिज्म के लिए आते हैं, जो लोग केवल महीनों यहाँ पे रहते हैं और चाहे तो घाट पे अपना स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हैं या पढ़ते हैं। हम लोग उसको और एक स्टेप आगे ले जाते हुए, क्योंकि गंगा यहाँ का एक समझ लीजिए यहाँ की दिल है, तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो बोटिंग एक ऐसा अनुभव है जो आदमी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको अनुभव करना चाहता है। तो वो बोटिंग केवल गंगा के दर्शन ना करे, वो जो भी उसकी इच्छा अनुसार किताब है वो उसमें पढ़ सके। तो एक लाइब्रेरी जो आपके बोट पे लाइब्रेरी होगी, जिसमें लोग अपना चढ़ के अपना किताब आराम से पढ़ पाएंगे। वो फ्लोटिंग लाइब्रेरी की तरह से होगी, और उसमें जितने भी हमारे ऐसे साहित्यकार हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं, वो लोग उस पूरे सुविधा का आनंद ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से पर्यटकगण भी उनको एक नया चीज़ मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पर्यटक आते हैं जो केवल अपनी अभिरुचि के हिसाब से अपना किताब पढ़ना चाहते हैं, तो अपना बोटिंग का भी आनंद लेंगे और साहित्य का भी आनंद लेंगे। लाइब्रेरी में जो किताबें होंगी, क्या वो केवल काशी के ऊपर में ही रहेंगी या नहीं, वो सारी आपकी ऐसी होंगी जो अपने स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन और एक अच्छी किताबें जिसमें रखी जाएंगी, और सभी तरह की किताबें होंगी। इसमें कोई जरूरी नहीं कि केवल काशी की किताबें रहेंगी। जितने भी हमारे साउथ की भी किताबें होंगी, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जो निकले जिन्होंने अच्छा रचना की है, वो सब तरह की किताबें इसमें। बहुत ही नेक पहल है, क्योंकि माँ गंगा का तट जहाँ पे आपको एक अलग ऊर्जा मिलता है,
और सबसे बड़ी बात है कि गंगा माँ को आप देखते रहिए तो आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा बनेगा और चलती हुई लाइब्रेरी हो तो क्या पूछने की बात है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आत्मसात भी होगा और माँ गंगा का दर्शन भी करते रहेंगे, काशी का दर्शन करते रहेंगे और साथ साथ वैसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि काशी जो नगरी है वो ज्ञान की नगरी है, संगीत की नगरी है, साहित्य की नगरी है। यानी कितने बड़े बड़े संत तुलसी दास, प्रेमचंद, प्रसाद, ये उनकी धरती है, महा साधकों की धरती है। ऐसा हमारा काशी क्षेत्र बहुत ही ये अच्छा पहल है पर्यटन के क्षेत्र में। ये नए आने वाले जो हमारे पर्यटक लोग हैं उनके लिए जो सुविधा दी जा रही है, जो नया सोच है, इसके लिए हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम गायक कलाकार अमरेश शुक्ला, बम बम हो जाएगा एकदम काशी। नौका विहार के साथ साथ अब आपको पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकार की तरफ से जो भी पहल हो रही है बहुत ही अच्छी है कि हम नौका विहार के साथ साथ हम बनारस के संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी कुछ बैठे बैठे जानकारी ले लेंगे। नौका विहार भी हो जाएगा और ये तो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी बात है बनारस के लिए तो स्पेशली। गंगा में नौका विहार का आनंद लेते हुए काशी की सभ्यता और संस्कृति को अब आप पढ़ सकते हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।